अस्सलाम वालेकुम गैस। ऑल टेंसेस विद आतिफ खान के साथ आज हम फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को स्टडी करेंगे। फ़िलहाल मुतलक। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली टेंस होते कितने हैं। अब बेसिकली टेंस तीन हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब फिर इनकी चार अकसाम है हर एक की: इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। यहाँ तो हमें बात समझ आ गई कि टेंस तीन है: हाल, माजी, फ्यूचर, मुस्तकबिल। और उनमें से हर एक की चार अकसाम हैं: मुतलक, जारी, मुकम्मल, मुकम्मल जारी। अगर हम इन चार जो ये दिए गए हैं इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इनके शुरू में हम प्रेजेंट लगा दें तो ये प्रेजेंट के बन जाएंगे: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। आगे देखते हैं हम। अगर हम इन चार्ज में जो दिए गए थे उनके शुरू में पास्ट लगा दें: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इस तरह अगर हम इनके शुरू में फ्यूचर लगा दें: फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सो इस तरह हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली टेंस तीन हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाल, माजी, मुस्तकबिल। उनकी चार अकसाम हैं: मुतलक, जारी, मुकम्मल, मुकम्मल जारी। इनके शुरू में अगर आप पास्ट लगाएंगे तो पास्ट की चार अकसाम बन जाएंगी। अगर प्रेजेंट लगाएंगे, प्रेजेंट की चार अकसाम बन जाएंगी। अगर फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर की चार अकसाम बन जाएंगी। सो इस तरह टेंस है हमारे पास। आज हमने जो टेंस पढ़ना है एक्चुअल वो है फ़िलहाल मुतलक, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में पहचान क्या है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ते हैं, ता हूँ और ते हूँ वगैरह आए तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। मिसाल के तौर पर, मैं नमाज पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं, तुम पानी पीते हो। ये फ़िलहाल मुतलक के फ़िक्रे हैं। उसके बाद हम फ़िलहाल मुतलक में हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसमें इमदादी फ़ेल हम डू और डज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि हम डू और डज़ नफ़ी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। मुस्बत फ़िक्रों में हम डू और डज़ इस्तेमाल नहीं करते। जब इनका नेगेटिव का या फिर मुस्बत और सवालिया का होगा तो जनरल कुलिया इस तरह होगा: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो आगे हम देखते हैं। अगर इस टेंस में से वो कह रहा है कि इस जनरल कुलिये को, हेल्पिंग वर्ब को निकाल दें तो इस तरह आएगा: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनेट्स का जनरल कुलिया भी यही है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, काम करने वाला, फेल काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा हो। इस तरह हम उसने कहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फ़िक्रे। सो मुस्बत फ़िक्रों में हम जब पहले ही बता दिया है डू या डज़ इस्तेमाल नहीं करते। डू या डज़ जस्ट नफ़ी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी तरतीब ये होगी कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर, हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। वो मेरी टांग खींचता है, ही पुल्स माई लेग्स। अली मछलियाँ पकड़ता है, अली कैच फिश। वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज अ काइट। सो इसमें हमने देखा है कि ही, शी, इट के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, या फिर कोई नाम आ जाए या फिर कोई वाहिद सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ भी हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। बाकी सब के साथ हम ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर हम तीसरे सेंटेंस में देखें, वो मेरी टांग खींचता है, ही पुल्स माई लेग। मीन के एस का इजाफा किया है। क्यों किया है? क्योंकि ही आ गया है।
अली मछलियाँ पकड़ता है, अली कैच द फिश। मीन के ईएस का इजाफा हमने क्यों किया है? क्योंकि वहद नेम आ गया है। ही फ्लाइज, हमने ईएस का ईएस का इजाफा क्यों किया है? क्योंकि ही है। सो इस तरह हम इसके मुस्बत फ़िक्रे हैं। इस तरह आगे हम देखते हैं इसके नफ़ी फ़िक्रे। इसके नफ़ी फ़िक्रों के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट लगाते हैं। इसका अगर कुलिया देखें, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो हिज नेम। आरिफ गोलियाँ नहीं खेलता है। आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स। वो घंटी नहीं बजाता है। ही डज नॉट रिंग द बेल। इस तरह अगर नफ़ी फ़िक्रों में वो कह रहा है कि आई वी यू दे हो या कोई जमा हो तो हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट के या कोई वाहिद फ़ाइल हो तो हम उसके साथ डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वी आई, इसके साथ हमने डू नॉट इस्तेमाल किया है। आरिफ और ही के साथ हमने डज नॉट इस्तेमाल किया है। आगे देखते हैं सवालिया फ़िक्रे। सवालिया फ़िक्रों में हम डू या डज को फ़िक्रे के शुरू में लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर उसका कुलिया देखते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर क्या तुम शोर करते हो? डू यू मेक अ नॉइज़। क्या मुर्गियाँ अंडे देती हैं? डू हैंस ले एग्स। क्या वो पौधों को पानी देता है? डज ही वाटर द प्लांट्स। क्या अली पतंग उड़ाता है? डज अली फ्लाई अ काइट। सो इस तरह हमने सवालिया फ़िक्रे देख लिए। सवालिया फ़िक्रे के आखिर में सवाल क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है। आगे हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं पे डबल सवालिया भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर डबल सवालिया जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने वगैरह। तो उसमें हम जो फ़िक्रा हमारा सवालिया होता है, डू या डज जो हमने बनाया होता है, तो उसके शुरू में उसके पहले लगाते हैं। मिसाल के तौर पर वो क्यों रोती है? वेयर डज शी वीप। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। अली कब खेलता है? व्हेन डज अली प्ले। इस तरह हम इसकी कुछ मिसाल्स देखते हैं, एक्सरसाइज हैं। वो नमाज पढ़ती है। शी सेज हर प्रेयर। माहीगीर मछलियाँ पकड़ते हैं। फिशरमैन कैच द फिश। सूरज मशरिक से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। दुकानदार ताज़ा फल नहीं बेचता है। द शॉपकीपर डज नॉट सेल फ्रेश फ्रूट। लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। गर्ल्स डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। हम झूठे बहाने नहीं बनाते हैं। वी डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस। क्या तुम वक्त पर स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल इन टाइम। क्या भिखारी भीख मांगता है? डज द बिगर बेग फॉर अलार्म। ये दुकानदार कम क्यों तोलता है? Why does this shopkeeper give short mares? लास्ट है बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं? Where do the children play hide and seek? इस तरह इन फिक्रों का वो कह रहा है कि आगे हाल प्रैक्टिस मौजूद है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हैं। इसमें हम मिस्टेक देखते हैं कि आपने इस मिस्टेक को जहन में रखना है, देखना है कि आपको जो टेंस आपने पढ़ा है उसमें आपको क्या समझ आई है, फिर उसके लिहाज से आपने इसकी गलतियां निकालनी है, मिस्टेक्स इसमें प्रैक्टिस में से। मिसाल के तौर पर फर्स्ट है शी से हर प्रेयर। इसमें गलती है, शी के साथ हमने कहा कि SEIS का इजाफा होगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ। यहाँ शी के साथ से लगाया है तो हम कह सकते हैं यहाँ से मिस्टेक है, एस आना चाहिए था, शी सेज। इस तरह फिशरमैन कैच। फिशरमैन जमा है, जमा के साथ हम SEIS का इजाफा नहीं करते, यहाँ पे कैच आएगा। द सन राइज इन द ईस्ट, तो सन वहद आ गया है तो राइजेज आएगा, ES यहाँ पे इजाफा होगा। फिर है शॉपकीपर डू नॉट सेल्स फ्रेश फ्रूट। शॉपकीपर आ गया है तो वहद है, हम डज नॉट लगाएंगे, सेल्स नहीं लगाएंगे, सेल लगाएंगे। आगे है गर्ल्स डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। डज नॉट नहीं लगाएंगे, गर्ल्स आ गया, जमा है, डू नॉट लगाएंगे। गर्ल्स डू नॉट सिंग्स नहीं लगाएंगे, सिंग सॉन्ग। इस तरह वी डू नॉट मेक्स लेम एक्सक्यूजेस। वी डू नॉट के साथ हम SES यूज़ नहीं करते फर्स्ट फॉर्म के साथ। वी डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस।
डज यू गोज टू स्कूल इन टाइम, डज नहीं आएगा, जमा है यू, यू बल्कि जमा नहीं है, सॉरी, आई वी यू दे के साथ हमने कहा था कि डू आएगा, डज नहीं आएगा। डू यू गो टू स्कूल इन टाइम। उसके बाद है डज द बेगर बेग फॉर अलार्म्स, डू नहीं आएगा, डज आएगा, बेग्स नहीं आएगा, बेग। वाई डू नहीं आएगा, डज दिस शॉपकीपर, गिव्स गिव्स नहीं आएगा, गिव शॉर्ट मेयर्स। वेयर डज नहीं आएगा, डू द चिल्ड्रन, प्लेज नहीं आएगा, प्ले हाइड एंड सीक। सो दोस्तों आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो हमारे नेक्स्ट टेंस का इंतजार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।